और इस वक्त की बड़ी खबर आपको दे दें, ब्रजेश पाठक डिप्टी सीएम होंगे। ये सूत्रों के हवाले से बड़ी जानकारी। और केशव प्रसाद मौर्य, जिनका नाम हम पहले भी ले रहे थे, वो भी डिप्टी सीएम होंगे। तो अब एक नाम यहां पर बदल गया है और एक नाम को रिपीट किया जा रहा है। केशव प्रसाद मौर्य डिप्टी सीएम होंगे और ब्रजेश पाठक का नाम लिया जा रहा है, जिन्हें इस बार उप मुख्यमंत्री की जिम्मेदारी दी जाएगी। क्योंकि जैसा बता रहे थे हमारे संवाददाता कि दिनेश शर्मा मुख्यमंत्री आवास पर नहीं पहुंचे हैं और इस बार उनका नाम काटा जा सकता है। और वही बात अब होते हुए दिखाई दे रही है। ब्रजेश पाठक को यह जिम्मेदारी दी जा सकती है उप मुख्यमंत्री के तौर पर। तो एक नाम बदल दिया गया है, लेकिन केशव प्रसाद मौर्य जो सिराथू सीट से इस बार हार गए थे, एक बार फिर से उन्हें ये अहम जिम्मेदारी दी जा रही है। तो यहाँ हम अपने रिपोर्टर से इस पर डिटेल्स भी ले लेते हैं। हमारे साथ विशाल पांडे हैं। विशाल, केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक, उनको जिम्मेदारी दी जा रही है उप मुख्यमंत्री के तौर पर। अगर मेरी आवाज रविंद्र आप तक पहुंच पा रही है, ये योगी मंत्रिमंडल पर इस वक्त बहुत बड़ी खबर है। उप मुख्यमंत्री के तौर पर नाम आ रहा है केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक का। बिल्कुल मीमांसा, जैसा कि विशाल पांडे ने ये खबर जो दी है केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक के बारे में कि डिप्टी सीएम बनेंगे, तो केशव मौर्य जो योगी आदित्यनाथ से मुलाकात किए तो उनको जाहिर सी बात है, जब 5 साल वो डिप्टी सीएम थे तो उनको कैबिनेट मंत्री का दर्जा जाहिर सी बात है वो नहीं दिया जा सकता। तो इसलिए उनको बरकरार रखना मजबूरी भी थी और जरूरी भी था, भले ही वो हार गए हो सिराथू सीट से। एक ओबीसी चेहरा भी है और जिस तरह से पुष्कर धामी को वहाँ पर रिटेन किया गया है सीएम के तौर पर, तो इसलिए केशव मौर्य के बारे में कह सकते हैं कि हारने के बावजूद उनको डिप्टी सीएम का पद मिला। जहां तक ब्रजेश पाठक की बात, तो जाहिर सी बात है बीजेपी कार्यकर्ताओं को यह जरूर लग रहा होगा कि जो बाहर से आया, पार्टी में पिछले बार मंत्री रहा और अब वो डिप्टी सीएम बनने जा रहा है। एक ब्राह्मण चेहरा है, जैसा कि पहले भी था कि दिनेश शर्मा को हटा दिया गया, वो यहाँ पर मिलने नहीं आ रहे थे। पहले से कयास लगाया जा रहा था कि दिनेश शर्मा को शायद इस बार मंत्रिमंडल में जगह न मिले। और जैसा कि विशाल ने बताया कि श्रीकांत शर्मा को भी जगह नहीं मिल रही है, तो एक ब्राह्मण चेहरा चाहिए था कि ब्राह्मण फेस कौन हो सकता है। वैसे में ब्रजेश पाठक को कहीं ना कहीं योगी आदित्यनाथ के करीबी होने का फायदा भी मिला है और ब्राह्मण चेहरा के कारण से उनको डिप्टी सीएम का पद भी दिया जा रहा है, जैसी की रिपोर्ट आई है। जी रविंद्र, तो एक बार फिर से वो जो जातीय समीकरण है, ये जो कॉम्बिनेशन है, कॉम्बिनेशन को रिटेन किया गया है, भले ही नाम बदल गया हो। तो दिनेश शर्मा को ड्रॉप करके ब्रजेश पाठक, यानी कि जो ब्राह्मण वोट बैंक है और जो ओबीसी तबका है, जो कि बहुत अहम होता है उत्तर प्रदेश के चुनाव में, ये कॉम्बिनेशन एक बार फिर से दिखाई दे रहा है। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए बीजेपी का जो आप जब से इसका गठन हुआ था 1980 या उसकी जनसंघ पहले का, तो 4 कास्ट का अपर कास्ट की पार्टी कहा जा सकता था, उसमें कहा जाता भी था। लेकिन इसका बेस बैक जो बढ़ा है उसमें ओबीसी बहुत बड़ा चंक में पूरे देश में आया है, खासकर उत्तर प्रदेश की बात करें तो वैसे में बड़ा चेहरा केशव मौर्य थे, उनको रिटेन किया गया है ओबीसी वोट बैंक के लिए भी, ओबीसी चेहरे के तौर पर भी। जहां तक ब्राह्मण की बात है तो कहीं ना कहीं अगर ठाकुर आप बनाते हैं सीएम तो एक ब्राह्मणों को नाराजगी न हो, जैसा कि पिछले दिनों इस तरह की बातें प्रचलित भी हुई थी और प्रचार भी उसका हुआ था कि ब्राह्मण नाराज है, तो ब्राह्मण चेहरा एक बनाना था। अब ब्रजेश पाठक बनते हैं तो ये बीजेपी कार्यकर्ताओं को कितना हजम होगा और या ब्रजेश पाठक कितना ब्राह्मणों के नेता बन सकते हैं, ये आगे आने वाले समय में सवालों के घेरे में जरूर रहेंगे ब्रजेश पाठक, अगर वो डिप्टी सीएम बनते हैं ब्राह्मण कोटे से। रविंद्र आप रहिए हमारे साथ विशाल भी इस वक्त जुड़ गए हैं। विशाल, उप मुख्यमंत्री के तौर पर केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक के पक्ष में क्या फैक्टर्स रहे? देखिए मीमांसा, केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक यूपी के नए उप मुख्यमंत्री होंगे, ये खबर हमें सूत्रों के हवाले से मिल रही है कि केशव प्रसाद मौर्य तो ओबीसी चेहरा है, पिछली सरकार में भी डिप्टी सीएम थे, लेकिन ब्रजेश पाठक अब योगी की दूसरी कार्यकाल में उप मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। दरअसल ब्रजेश पाठक एक ब्राह्मण चेहरे के तौर पर हैं, 2017 के चुनाव से पहले बीएसपी छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए थे, उन्नाव से लोकसभा के सांसद रह चुके हैं और इस 5 साल के कार्यकाल में ब्रजेश पाठक ने पूरे उत्तर प्रदेश का दौरा किया और खास तौर पर जो ब्राह्मण लीडरशिप अलग अलग जिलों की, चाहे वो बीजेपी के कार्यकर्ताओं की थी या फिर तमाम विशाल एक और बड़ी खबर, सिद्धार्थनाथ सिंह मंत्री नहीं बनेंगे, ये जानकारी भी मिल रही है। जो बात हम पहले कह रहे थे, सिद्धार्थनाथ सिंह जो कि पहले कार्यकाल में ऊर्जा मंत्री रहे, अब वो मंत्री नहीं बनेंगे, ये बात अब लगभग कंफर्म बताई जा रही है। महेंद्र सिंह मंत्री नहीं बनेंगे, तो वो 3 नाम हम ले रहे थे जिन्हें मंत्री इस बार नहीं बनाया जा सकता, उसमें सिद्धार्थनाथ सिंह मंत्री नहीं बनने वाले हैं इस बार, और महेंद्र सिंह जो कि पूर्व सिंचाई मंत्री रह चुके हैं पहले कार्यकाल में, वो भी मंत्री नहीं बनेंगे।
विशाल। देखिए मीमांसा, अगर हम देखें तो श्रीकांत शर्मा पर सस्पेंस लगातार बरकरार है। शायद वो इस बार मंत्री ना बने। सिद्धार्थनाथ सिंह योगी आदित्यनाथ के घर पर बैठक में नहीं देखे गए। राजा जयप्रताप सिंह जो कि पिछली सरकार में मंत्री थे, स्वास्थ्य मंत्री थे, वो योगी आदित्यनाथ की बैठक में दिखाई नहीं पड़े। नीलकंठ तिवारी जो जिनका काफी विरोध था और बहुत मुश्किल से वो वाराणसी दक्षिणी से अपना चुनाव जीत पाए थे, वो भी आज योगी आदित्यनाथ की बैठक में नहीं दिखाई पड़े। डॉक्टर दिनेश शर्मा जो कि उप मुख्यमंत्री थे, वो भी आज बैठक में नहीं शामिल हुए। तो इससे इस बात के कयास लगाए जा रहे हैं कि डॉक्टर दिनेश शर्मा, महेंद्र सिंह एक बहुत बड़ा नाम जो कि संगठन में हुआ करते थे, फिर योगी आदित्यनाथ के बहुत करीबी मंत्रियों में से एक गिने जाते थे जो पिछली सरकार थी उसमें सिंचाई मंत्री थे, वो भी योगी आदित्यनाथ की बैठक में शामिल नहीं हुए। यानी ये माना जा रहा है कि डॉक्टर दिनेश शर्मा, महेंद्र सिंह, सिद्धार्थनाथ सिंह, जयप्रताप सिंह, नीलकंठ तिवारी ये मंत्री नहीं बन रहे हैं इस दूसरे कार्यकाल में योगी आदित्यनाथ के। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.